खत्म, पूरी होगी तभी निकलेंगे, नहीं होगी नहीं निकलेंगे, बैग छोड़ दो, खत्म। देखो भैया, साफ कहना खुश रहना, बच्चा हर कोई अब अंबानी के घर से तो है नहीं, हर कोई अंबानी के घर से तो है नहीं। अब भैया कोई सोच के आ रहा है कि हम प्लेसमेंट लेंगे, कोई बाहर से आ रहा है पढ़ने के लिए, लाखों रुपए आप फीस भरवा रहे हो। अभी का किस्सा था साल भर पहले का, कैंटीन की फीस, कैंटीन में आप कितनी फीस लेते हो बच्चों से, कैंटीन की, हॉस्टल की, मेस हॉस्टल की, लेकिन भैया उसमें कीड़े निकले थे, तब भी आपने डाली थी अपने पेज पे, इतनी बड़ी बड़ी इल्लियाँ निकली थी। फैकल्टियों के लिए गर्म रोटी आ रही है, हॉस्टल वाले बच्चों के लिए कोई गर्म रोटी नहीं है। पूछवा देता हूँ इतना, क्यों भाइयों, फैकल्टियों को गर्म रोटी मिलती है नहीं मिलती? और ये बताओ, अपन जब खाना खाने मेस में पैसे देके जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, अपने को ठंडी रोटी दी जाती है नहीं दी जाती? दी जाती है। और फैकल्टी खड़ा होगा तो उसके लिए गर्म रोटी बढ़िया चुपड़ के उसको दी जाएंगी घी लगा के। अब आप समझ लो, गाय का देसी घी, तो ये तो भैया स्थिति है। ये सब हम सहन कर लेंगे, सहन कर लेंगे। अरे नहीं, अब नहीं करेंगे, अब तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हमारे साथ बदसलूकी जान से परवाह नहीं, जान से नहीं खेल पाएंगे कि आप मेडिकल भी मिलती है। भैया मैं तो आपको चीज बताऊं, एमईटी के नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, खास करके एआईपी डिपार्टमेंट, नहीं मैं आपको एआईपी नहीं बता रहा, यहाँ सारे डिपार्टमेंट बेकार है सिवाय लॉ को छोड़ के, क्योंकि पीठ पीछे तारीफ है जो एचओडी है लॉ डिपार्टमेंट की, वो बिल्कुल बढ़िया है, वो बच्चों की परेशानी समझती हैं लॉ डिपार्टमेंट की। लेकिन बीबीए डिपार्टमेंट, ये अपना एआईपी डिपार्टमेंट, एबीएस, एसेट, परेशानी नहीं समझेंगे भैया। मेरी टाइम, मम्मी के टाइम पे तो ये कह दिया था, मरी तो नहीं ना, ये शब्द थे हमारे पूर्व एचओआई जो है अनिल वशिष्ठ जी, अब ट्रांसफर हो गया उनका। जो मैडम है अभी एचओआई, वो क्या कैसी हैं, वो सपोर्ट करती हैं? जो एचओडी है नहीं, वो लॉ डिपार्टमेंट की है, और जो इनकी एआईपी की सक्सेना मैडम है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती लड़कों का, मोना लक्ष्मी सक्सेना। और आज बच्चों के ऊपर उनने हमले का प्रयास करा, गाड़ी चढ़ाने का, पूरी भीड़ पे गाड़ी चढ़ाई भी है, गाड़ी चढ़ाई भी है उनने, बहुत ही राउडी लैंग्वेज है और बहुत राउडी लैंग्वेज और बदतमीजी करना। ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, परसों ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, तो एक बच्चा जो जूनियर था उसको नहीं पता था यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, तो 12:30 बज गए थे तब ऑडिटोरियम का प्रोग्राम खत्म, 1 बज गया। तो उसने, इन लोगों ने बोला गो टू योर क्लासरूम, तो उसने बोला मैम मेरा लंच गया, सिर्फ उसकी इतनी लैंग्वेज थी, मैम मेरा लंच गया, तो मैम ने उससे 7 दिन के लिए सस्पेंड। तो मैडम क्या मतलब इतनी सख्त है क्या? मैडम सख्त नहीं है, आप समझा रही हैं। यहाँ क्या टीचरों को अनक है उनकी, कैसे आप नहीं निकले, तुमने मुझसे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? अरे यार, तुम अगर हमसे अच्छे से बात करोगे तो हम तुमसे गुड मॉर्निंग नहीं, हम आपके पैर भी छुएंगे। अब आप बच्चों को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो। आपने गुड मॉर्निंग बोला, क्या होता है? अब आपसे किसी ने नमस्ते बोली, आप भी तो पलट के नमस्ते बोलोगे ना। रूड बिहेवियर है, बिल्कुल रूड, थोड़ा बहुत नहीं। और सुनो, एक चीज और, गार्ड हैं गेट पे खड़े होते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं। क्यों भाइयों, गार्ड कितनी बदतमीजी करते हैं? ठीक है, पूरा छात्र बताएं चाबी। आप भाई, गाड़ी खींचने के, चाबी खींचने के कौन से नॉर्म्स हैं? कॉलेज में गाड़ी की चाबी खींची जाती है, कौन से नॉर्म्स है? बैग छुड़ाना कौन सा नॉर्म है? कोई नॉर्म है? और आईडी कार्ड छुड़ाना बच्चों का, ये गाड़ियों की हवा निकालना, गाड़ियों में लॉक लगाना। मैं आपको एक चीज बताऊं, गवर्नमेंट के पास भी कायदे से किताब में भी लिखा हुआ है लॉ की, कि ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही होते हैं वो भी आपकी वो नहीं खींच सकते चाबी। जो एसआई रैंक का जो अधिकारी होगा वही आपकी चाबी निकाल सकता है या आपका चालान काट सकता है। मतलब पुलिस प्रशासन इतनी चीजों को देख रहा है, आप कहाँ से हो, आप किस चीज में हो? आप लोग बच्चों को उस तरीके से कर रहे हो जैसे कुत्ते हैं, आप उल्टा हमें फीस दे रहे हो। नहीं भाई साहब, ये तो नहीं चल पाएगा। यूनिवर्सिटी में अपनी तानाशाही है, अपनी तानाशाही बना रहे हैं। सबसे बड़ी मांग है हमें एचओआई हटाओ, एचओआई हटा दो, एआईबी का एचओआई हटा दो, लड़के अपने अपने शांत हो जाएंगे। और मेडिकल लीव जो है उसको पहली प्राथमिकता दी जाए। सरकारी वालों को भी मिलती है, जो मेरे पैरों में लगी हुई है, अभी तक मेरे को ओढ़ी नहीं दी है। मैं डेली मांग रहा हूँ, मेरे पैरों बाल तोड़ हो गया था तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ। 3 लोग मेरे को साथ में लेके आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने ओढ़ी नहीं दी है, बोले आपको रेगुलर आना पड़ेगा। भैया सुनो, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहली प्राथमिकता मेडिकल पे होनी चाहिए भैया, क्योंकि मेरी लास्ट मेडिकल लीव तो देते होंगे ना भैया। अच्छा, इनका भी एक मुद्दा है। अच्छा, इनका भी एक मुद्दा है। मुद्दा मैं आपको समझाऊं, मुद्दा ये है, आपको 75% कंपलसरी करनी है। जो बचे 80 फार्मा की 80, हमारे में 75 है। अब जो बचेगी है आपकी 25,
उसमें आपको उसमें भी आपके नंबर मान लिए इन लोगों ने। अब वही आपकी लीव है, मतलब जो बचेगी 25% है वही इनकी 20, वही आपकी लीव है। अब भैया किसी के घर में दिक्कत हो गई 15 दिन अगर वो नहीं आ पाया, शादी ब्याह तो गई भाड़ में, शादी ब्याह जरूरी नहीं है। किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया, किसी के माता पिता बीमार हैं, वो घर में अकेला करने वाला लड़का है या लड़की है, वो 15 दिन कॉलेज नहीं आ पाई, आ पाया, उसने मेडिकल दिखाया, जेन्युइन रीजन बताया, उसके बाद भी आपका क्या कहना है? आपको दिए ना 20%, इसी में एडजस्ट 20% में कोई ज्यादा क्लासें नहीं होती, एक क्लास कौन सी क्लास की छात्रा है? ये हमारा भाई AIP नहीं, आप कौन सी क्लास? मेरा तो भैया मेरा तो केस ही दूसरा है, मैं तो BBA लास्ट ईयर है मेरी। जिन लोगों ने मेरे को 2 सेमेस्टर से पेपर नहीं देने दिए। क्या दिखा रहे हैं? जो लड़का है जो खड़ा है, इसकी ये कंडीशन 30 अगस्त को इसकी ये कंडीशन, इसके पैराइटल बोन में फ्रैक्चर था, ये गया AIP डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से इसमें क्या लिखा है? मेरा मेंटोर कह रहा है कि HY के पास जाओ, और HY कहती है कि मेंटोर को बुला के लाओ। अब मैं जाऊं किसके पास? ये लोग खेलते हैं आपस में कैसे, मेंटोर बोलेगा HY के पास, HY बोलेगा कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, पहले जाओ क्लास कोऑर्डिनेटर पे। अरे मर जाए क्या, स्टेप बाय स्टेप चले। एक ही मांग है आपके न्यूज चैनल के जरिए कि हमारा जो आदित्य शिकार हुआ है, उसके माता पिता ने जो परिस्थिति आज देखी है, वो और कोई छात्र नहीं देखे। हमारी उसकी माँ ICU में भर्ती है, तो जो हमारी भैया देखो, वो वहाँ पे सीधी बात नो बकवास, 2 चीजें हैं, प्राथमिकता इनको देनी है, तभी बच्चे शांत होंगे। पहले HOI हटाई जाए, अटेंडेंस को, और ये जो अपनी मेडिकल लीव है इसको प्राथमिकता तो दी जाए भैया, तभी हम क्लासेस लेंगे। दूसरा आदित्य तब इस कॉलेज में ना बने, हमारी ये मांग है। आपके न्यूज चैनल आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ था जो कि 30 अगस्त की रात को हुआ था, ठीक है। तो मेरे फ्रंटल बोन में 4 जगह फ्रैक्चर आया था। मुझे बताया था डॉक्टर ने कि 15 दिन के लिए रेस्ट पे हो, और 15 दिन मुझे मेडिकल बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया गया था। मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद मैं अपने मेंटोर के पास गया, जैसा कि यहाँ कहा जाता है MIT यूनिवर्सिटी में मेंटोर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मेंटोर ने बोला आप डायरेक्ट HOI मैम के पास जाओ। HOI मैम के पास गया तो HOI मैम लीव पे थी। दूसरे दिन मैं फिर उसी कंडीशन में आया, बेड रेस्ट पे था, लेकिन अब उस दिन मेंटल लीव पे नहीं। तो ऐसे हम लोगों को घुमाया जा रहा है। हमारे साथ भी अभी कुछ साथी हैं जो कि